हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू आर ऑल गुड। तो जैसे कि हम लोग अपनी रेलवे वाली मैथ कर रहे हैं, उसमें आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसका हमने एक पार्ट ख़त्म कर दिया है, आज ही हम लोग सेकंड पार्ट इसमें करेंगे। इससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट को अपना फिनिश कर लिया था, ठीक है। और बाकी भी क्लासेस हो रखी हैं सिंपल इंटरेस्ट से। जो है ये थोड़ा सा जो है एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन आते हैं इसमें, थोड़े बट डुएबल होते हैं। बस इसमें क्या होता है मेन कि इसमें जो होती है इसकी लैंग्वेज की बात होती है। अगर तुमने लैंग्वेज पकड़ ली तो तुम इजीली सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो इसमें टोटल 8 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमने कल जो है 2 टाइप इसके जो है फिनिश कर लिए थे। ये फर्स्ट और सेकंड टाइप हो गया था। आज हम लोग टाइप 3 से शुरू करेंगे, जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना 1 लाख रुपए पे 20% की दर पे 3 साल 3 महीने का कंपाउंडेड जो हो रहा है एनुअली। निकालो, कैसे करोगे। सबसे पहले लिख लो इन्फॉर्मेशन, अगर लिखनी हो तो। प्रिंसिपल कितना है, 1 लाख रुपए दे रखा है। रेट कितना दिया है तुम्हारा 20%, और टाइम कितना है 3 साल 3 महीने, तो 3 ईयर्स। और 3 महीने को जो है साल में बदल दो, 3/12 करो, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो ये हो गया 3 साल 3 ईयर प्लस 1/4, 1/4, 3.25 साल हो गया। तो अब सबसे पहले 3 साल का निकालेंगे, फिर 1/4 का निकालेंगे, इनको जोड़ लेंगे। तो करो, कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 पी ले लिया। यहाँ लेंगे 1 + r मतलब 20/100, r 1 + r अपॉन 100 की पावर n। n कितना लिया है हमने 3। इसे काट दो 2 से, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0 से 0 करिए 1/5, मतलब ये 5 और 1 6, कितना हो गया 3 4 5। अंदर का एलसीएम कितना हो गया, यहाँ आ गया 5 और ये एक जोड़ा इसमें 6/5 का क्यूब। तो कितना होता है 6 का क्यूब 216। 3 4 5 गुणा में 216 और बटे में 5 का क्यूब कितना होता है 125। काटो इसे 25 से, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, बचा कितना 4000। 5 से काट दो, 5 कम 5, 5 अट्ठे 40, 800 बचा। अब यहाँ से कितना निकल के आ गया तुम्हारा, ये निकल के आ गया 800 गुणा 216। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, क्या आएगी 8 छक्के 48 का 8 हासिल लगा 4, 8 एकम 8, 4 12 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16, 1 17, 172800। ये यहाँ से तुम्हारा निकल के आ गया। क्या निकल के आया है, ये अमाउंट निकल के आया है। कितना आ गया 17,000, 1,72,800 रुपए का अमाउंट आ गया तुम्हारा, ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है, वो तो निकाल दिया हमने। अब हमें निकालना क्या है, इंटरेस्ट निकालना है 1/4 का। अब इंटरेस्ट निकालना है 1/4 ईयर का, 1/4 ईयर का इंटरेस्ट निकालो। कैसे निकालोगे, तो 172800 गुणा करो 20 गुणा 1/100 गुणा 4, ये 2 0 से 2 0, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो कितना निकल के आ गया 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 2 5 दूनी 10 और 4 14 हासिल लगा 1, 7 पंजे 35, 1 36, 3 आ गया और 5 एकम 5 3 8। तो ये हो गया 8640। कितना हो गया 8640, ये निकल के आ गया। अब टोटल अमाउंट निकाल लो, टोटल अमाउंट कितना हो गया। टोटल अमाउंट हो गया तुम्हारा, पहले कितना था 172800 और अब कितना आ गया 8640। तो अमाउंट निकल के आ गया तुम्हारा 0 4 8 6 14 हासिल लगा 1, 8 2 10 11 7 1 8। ये आ गया तुम्हारा टोटल अमाउंट 1,81,440 रुपए। 1,81,440 रुपए का टोटल अमाउंट आ गया। इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। वो कैसे निकालते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। अमाउंट कितना है 181,440 और इसमें से 1 लाख रुपए को माइनस कर दो, तो बचेगा कितना तुम्हारा 81,440 रुपए। कितना बचेगा 81,440। तो यही तुम्हारा सही आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाई साहब गर्मी। सम ऑफ 14,000 रुपए अमाउंट, 14,000 रुपए प्रिंसिपल है, वो जो है 18,515 हो रहा है। अमाउंट 2 साल में किसी रेट पे, इंटरेस्टेड कंपाउंडेड एनुअली मतलब सालाना की दर पे। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना इसी सेम 14,000 रुपए पे सेम टाइम में 2 ही साल में और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो कि 8 मंथली होगा, कंपाउंडेड 8 मंथली। तो सबसे पहले तुम्हारा क्या टास्क होगा, इसमें प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, टाइम दिया है, तो रेट निकाल लो। सबसे पहले तुम्हारा क्या काम होगा इसमें, रेट निकालने का काम। तो रेट निकालो, कैसे निकालोगे, अमाउंट दे रखा है
18515, ए इक्वल्स टू पी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट है ये, इसी के नीचे प्रिंसिपल को लाके लिख देंगे, कितना हो जाएगा 14,000 इक्वल्स टू में 1 प्लस रेट कितना है निकालना ही है, और टाइम कितना दिया है, कितने साल था, 2 साल, यहाँ 2 कर दो। अब इसे काटम पीटी शुरू करो, इसकी किससे काटोगे, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 0 0, 5 3 15, 8 में से 5 गया, 1 2 3 बचा, 5 सत्ते 35, और ये हो गया ये 0 और 5 3 15, कितना हो गया 3703 अपॉन 2800 इक्वल्स टू में यहाँ चल रहा है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 100 प्लस आर ओवर 100, और ये 2 की पावर यहाँ पे कंटिन्यूस अभी चल ही रही है। 28 आ गया, अब इसे काट दो, किससे काटोगे, 7 से काटो, 7 चौके 28, 0 0, 7 पंजे 35 बचा 2, और 7 दूनी 14, और 7 निम 63, तो ये आ गया 529 बटे में 400। 529 किसका स्क्वायर होता है बताओ, स्क्वायर और क्यूब तुम्हें याद होने चाहिए अगर तुम कंपाउंड इंटरेस्ट या मैथ कर रहे हो या कंपटीशन में हो, तो ये होता है 23 का, और 400 होता है 20 का, तो इसका स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू में कितना है 100 प्लस आर अपॉन 100 है, और इसका स्क्वायर है, तो दोनों स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब इसकी करो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ बचा कितना 23 बटे 20 इक्वल्स टू में बचा 100 प्लस आर अपॉन आर। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगी, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी और इस वाले की इधर होगी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2300 बन जाएगा, और ये वाला इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा 2000 प्लस 20 आर। अब इसको इक्वल्स टू के इधर ले आओ, 2300 में से 2000 को माइनस करो, कितना बचेगा 300, जो कि बराबर किसके है 20 आर के, तो इसे आर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई तुम्हारी 15%। कितना आ गया आर, यहाँ से 2 से कट गया ना, 15 बार में 15% तुम्हारा रेट निकल के आ गया। लेकिन अभी ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है तुम्हारा, अभी तो तुमने खाली इसका रेट निकाला है। अब ये रेट जो तुम्हारा निकल के आया है, ये रेट जो तुम्हारा 15% निकल के आया है, ये एनुअली आया है। एनुअली का मतलब क्या, ये मतलब 12 महीने का आया है, और क्वेश्चन में हमसे कितने का पूछा था 8 महीने का पूछा था। देखो लास्ट लाइन में कंपाउंडेड 8 मंथली पूछा है। जब तुम्हारा 12 महीने का 12 ईयर नहीं, तुम्हारा इंटरेस्ट जो है 12 मंथ्स का 15% है, तो 8 महीने का कितना होगा, बेसिक सी मैथ है, कर दो। कैसे करोगे, इसको नीचे ले जाओगे, 15 बटे 12 गुणा 8 कर दो, 4 से काट दो, 4 दुनिया 8, 4 3 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो 8 महीने का इंटरेस्ट तुम्हारा कितना निकल के आ जाएगा 10%। कितना आएगा 8 महीने का इंटरेस्ट तुम्हारा 10% निकल के आएगा। ये आ गया तुम्हारा 8 महीने का इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसमें निकाल दो, आगे क्या करना था इसमें देखो, सेम अमाउंट पे कह रहा है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम सम सेम टाइम एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड 8 मंथली। तो निकाल दो 14,000 रुपए पे, ब्रैकेट 1 प्लस 10 अपॉन 100 का क्यूब, 3 साल का था ना, 8 महीने का आया है, 2 तो इसे 3 साल का मान के ही करेंगे, और -1 कर देंगे इसमें से, हाँ वही सही रहेगा। हाँ 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 हाँ, एक सेकेंड, इसे ब्रैकेट को हटाना है। हाँ, तो ये हो गया, -1 कर देंगे और ये पूरा ब्रैकेट में ले आएंगे। अब इसे काटो, 0 से 0 कटा, ये हो गया 10 और 11, तो ये हो गया तुम्हारा 14,000 ब्रैकेट में 11, ऊपर 11 का क्यूब कितना होता है 1331, और नीचे हो गया 10, 10 का क्यूब हो गया 1000 -1। अब इसमें इसका एलसीएम लेके माइनस करो, देखो 14,000 ये है, ये ऊपर जाएगा 10,000, 13,300 लिख ही देता हूँ, 13,331 में से जब 10,000 रुपए को, मतलब 1,000 रुपए को, 10 का क्यूब तो 1,000 होता है ना, 1,000 को माइनस करोगे और नीचे एलसीएम 1,000 है, तो कितना बचेगा तुम्हारा, ये तो था यहाँ पे 14,000, अंदर तुमने 13,331 में से 10,000 को माइनस कर दिया, तो बचा कितना 331, और बटे में कितना था 1,000। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 0 से 3 0 को काट दो, तो ये निकल के आ गया 331 गुणा 14। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बस तुमको, करो कितनी आएगी 14 की 331 से, 14 एकम 14, 14 3 42, फिर 14 3 42, कितना हो गया 4 2 1 3 4 2 6 4 4 6 3 4 आ गया। कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा, देखो 4 6 3 4, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, कहाँ गया अगला क्वेश्चन देखो, खान लैंड एंड अमाउंट, खान जो है 10,000 रुपए लेता है इरफान से,
10% की दर पे 5 साल के लिए एनुअली सालाना। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 4th ईयर, चौथे साल के लिए उसका ब्याज कितना होगा ये बताना है तुम्हें। 10,000 रुपये ले रहा है इरफान से 10% की दर पे 5 साल में, सालाना के हिसाब से, कोई क्वार्टरली हाफ ईयरली नहीं है। बस तुम्हें निकालना क्या है, 4 साल में उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। सॉरी, खान ने 10,000 रुपये लिए हैं 10% की दर पर 5 साल के लिए, तो निकाल दो। 10,000 1 प्लस 10% की दर पर 4 साल का पूछा है, माइनस करो इसमें से 1 प्लस 10/100 इंटू 3। अब ये क्यों किया, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इंटरेस्ट। किसका, इंटरेस्ट फॉर 4th ईयर, चौथे ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अमाउंट जो होगा 4 साल का उसमें से 3 साल के अमाउंट को माइनस करना होगा। इसमें हमें क्या करना होगा, अमाउंट ऑफ 3 ईयर्स में से माइनस करना होगा किसको, अमाउंट ऑफ 4 ईयर्स को। तो वही हमने किया है यहाँ पे, ये कटा, यहाँ भी इससे ये कट गया, तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 और ब्रैकेट में हो गया 11/10 की पावर 4 माइनस 11/10 की पावर 3 और गुणा में 1 2 3 4, ये हो गया। अब इसमें से 4 0 ही तो आ जाएगा नीचे, ये तो कट जाएगा, ऊपर बचेगा कितना, ये देखो 1 2 3 4 गुणा, ऊपर हो गया 121 गुणा 121 बटे में 1 2 3 4, ये 4 0 से ये 4 0 कैंसिल हो गया, माइनस में इधर इसका क्यूब है तो क्यूब कितना होता है 1331 बटे में 1000 और यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, तो ये भी 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, 1 0 बचा है इसका। अब 121 गुणा 121 कितना होता है ये करना पड़ेगा, करो यहीं पे 121 और 121 की गुणा करो, एक बार में 121, दो बार में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर एक बार में 121 कितना आ गया 1 4 4 2 6 4 1 14641, कितना आ गया 14641 और ये आ गया 13310। इन दोनों को माइनस करो कितना आएगा, इसमें से इसे माइनस करोगे तो 1 बचा यहाँ पे, 4 में से 1 गया बचा 3, 6 में से 3 गया बचा 3 और 4 में से 1 3 गया बचा 1। कितना बचा तुम्हारा 1331, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी 8% पर एनम पे 2 साल के लिए 1000 रुपए हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है उसी सेम सम पे, उसी सेम पीरियड में, उसी सेम रेट पे, सेम केस में। तो तुम्हें इंटरेस्ट दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का और रेट कितना दिया है 8% और टाइम कितना दिया है 2 साल का। ब्याज दे रखा है 1000 रुपए, प्रिंसिपल पता नहीं है, 8% का टाइम है, 2 साल का समय है, काट दो इसे, किससे काटोगे 4 से काटो, 4 दूनी 8 और ये 25 बार में, इसे काटो फिर 4 एकम 4 और ये कटा 25 बार में 0, 25 25 625 6250 तुम्हारा यहाँ पे प्रिंसिपल आ गया। अब इसी को कह रहा है यही प्रिंसिपल पे, इसी सम पे, इसी पीरियड में, इसी रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तुम्हें। निकाल दो 6250 पे 1 प्लस 8% था ना, 8/100 और टाइम कितना था 2 साल, निकाल दो 4 दूनी 8, ये हो गया 25, 25 2 27, 6250 इंटू 27 गुणा 27 बटे में 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, इसको इससे काटो बचा कितना 10, तो ये हो गया तुम्हारा 27 गुणा 10, 7 7 49, 0 और 9 किस में है, नहीं है अभी, इसमें पूरा कहाँ हुआ है, इसमें निकालना क्या है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना, अभी तो ये अमाउंट आएगा खाली, तो इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, करो मल्टीप्लाई 27 गुणा 27 कितना होता है, 27 गुणा 27 होता है तुम्हारा 7 7 25 25 625, 26 26 676, 27 27 729, ये हो गया 7290, 7290 का तुम्हारा ये निकल के आ गया अमाउंट।
अब इसमें से तुम्हें क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, ए माइनस पी, अमाउंट में से माइनस कर दो। 7290 में से माइनस करने होंगे तुम्हें, प्रिंसिपल कितना था 6250 को, 0 9 में से 5 गया बचा 4, 12 2 में से 2 गया बचा 0, 7 में से 6 गया बचा 1, 1040 रुपए तुम्हारा करेक्ट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ, अमाउंट पे दे रखा है तुम्हें कितना 25,000 रुपए, कंपाउंडेड एनुअली 4%, 5%, 6%, 3 साल का अलग अलग रेट दिया है, पहले साल 4%, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 6% पे। और निकालना क्या है, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालना है तुम्हें इसमें, ठीक है। पहले साल में 4% है, 4% कितना होता है 1/25, मतलब 25 से हो रहा है 26। दूसरे साल में 8%, 8 है ना, 5% और 6%। पहले साल में 4, दूसरे साल में 5 और तीसरे साल में 6%। 5% होता है 1/20, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20/21। और ये 6% कितना होता है, 6% होता है 3/50, 3/50, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 50 से 53। अब तुम्हें क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी वैल्यू दे रखी है, तुम्हें अमाउंट दे रखा है 25,000। ये जो अमाउंट है वो किसकी वैल्यू है, ये सम दिया हुआ है इसका, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ 25,000। अच्छा ठीक है, समझ गया। 25 1 2 3, 25,000 बटे में कितना हो गया 25 पंजे 125, 125 गुणा 2, या फिर सीधे कर दो, यस सीधे सीधे कर दो ना, 25 गुणा 20 गुणा 50, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 जीरो, 5 दूनी 10, तो ये जीरो एक और कैंसिल, तो यहाँ से 25 से 25 कैंसिल, बचा क्या नीचे, नीचे कुछ भी नहीं बचा, यही तो हो गया 1। अब इसकी मल्टीप्लाई बस करनी है, 26 गुणा 21 गुणा 53 कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तुम्हें, कितना है 6 3 18, लास्ट में 8 है किसी में, 2 में, ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। अब इन दोनों की बस देखना है, मल्टीप्लाई करो 21 और 26 की, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 बार में 42, कितना हो गया 6 4 5, 546, 546 आ गया। अब इसकी 53 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 6 3 18 हासिल लगा 1, 4 3 12, 1 13 हासिल लगा 1, 5 3 15, 1 16। अब इसे कर दो 5 छक्के 30 हासिल लगा 3, और फिर से कर दो 5 चौके 20 हासिल, 20 और 3 23 हासिल लगा 2, और 25 और 2 27, तो सबको जोड़ दो कितना हो जाएगा 8 3 9 8 2, 28938, 28938 कितना आ रहा है तुम्हारा 28938, 28938 ये निकल के आ गया। अब क्या कह रहा था इसमें, इंटरेस्ट बताना था ना, खाली ब्याज बताना है, तो ये तो तुम्हारा अमाउंट आ गया, ये तुम्हारा अमाउंट निकल के आया 28,938, कितना आ गया अमाउंट 28,938, और प्रिंसिपल कितना दे रखा था तुम्हें 25,000। तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इसको माइनस कर दो, कितना आ गया, इसमें से इसे माइनस करा, 8 में से 5 गया बचा 3, 3938, 3938, कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 3938। अगला क्वेश्चन है, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देखो जहाँ पे हाफ ईयरली दिख जाए तो सीधे सीधे तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो रेट को आधा कर देना है और टाइम को दुगना कर देना है। तो यहाँ से रेट जो 40% है वो कट के हो जाएगा 20%, और टाइम जो 18 महीने वो दुगना होकर हो जाएगा 36 महीने, और 36 महीने साल में कितने हो जाते हैं 3 साल के बराबर। अब क्या कह रहा है इसमें, सम दे रखा है 18,500 रुपए का, उसको इंटरेस्ट निकालना है तुम्हें, ठीक है निकाल देंगे। 18,500 रुपए पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% हो गया था, टाइम कितना है 3 साल का, 0 से 0 2 कम 2 2 पंजे 10, 5 से 6 हो रहा है 1800 नहीं है 18500, 5 से 6 6 का क्यूब 216 बटे 5 का 125, 25 से कट जाएगा, 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175 बचा 100, और 25 चौके 100 है ना, 18500 को 25 से करो, 25 सत्ते 175 बचा कितना 100, 25 चौके 100, 740 आएगा ये,
और ये बचा 5 से काट दो, 5 एकम 5 बचा 2, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, लास्ट में 6 8 48, लास्ट में 8 होगा। यूनिट डिजिट किसका 8 है? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल। 6000 रुपए जो है मैं सम दे रखा है, 10% की दर है और 2 साल का टाइम है। इस पे निकाल दो। 10% मतलब कि 10 से 11 हो रहा है, 2 साल में कितना हो जाएगा? 100 से 121 हो जाएगा। निकालना क्या है हमें? इंटरेस्ट निकालना है। दोनों का इंटरेस्ट कितना आ गया? 21 का आ गया। ये 100 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में हमें? 6000। कितना गुना है इसके? 60 गुना। तो ये भी कितना गुना होगी? 60 गुना। 6 21 के 21 गुना 60 कितना हो जाएगा? 1260। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा? अगला क्वेश्चन में तो टाइप भी चेंज हो गया है। निकालो अगला क्वेश्चन क्या है। मिस्टर एक्स इन्वेस्ट करता है 300 रुपए 3 साल के लिए एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट, और रेट कितना है? 11.3। अरे भाई पॉइंट में जाएगा, पानी पी लो। रेट पॉइंट में है, आंसर पॉइंट में नहीं है। मतलब समझे दया? मतलब अप्रोक्सीमेशन लगेगा। क्या है? मिस्टर एक्स ने 300 रुपए को लिया 3 साल के लिए साधारण ब्याज की दर पर। कितना? 11.03 लिख दो पहले। 300 रुपए को लिया 3 साल की दर पर 11.03 के साधारण ब्याज पे निकाल दो पहले इसका। नीचे से 2 जीरो और आ गए। ये हो जाएगा कितनी बार में जाएगा? काटने से 3 3 जा 9, 9 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 9 3 27, 9 एकम 9, 9 एकम 9 बटे में 100। इसको काट दो। 99.27 तो इसका ब्याज आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। फिर हाउ मच शुड मिस्टर वाई इन्वेस्ट। मिस्टर वाई को कितना इन्वेस्ट करना चाहिए आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद, सो दैट द अमाउंट रिटर्न बट द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 10%। अच्छा चलो, सॉरी, बख्श दिया उसने। रेट ऑफ इंटरेस्ट को 10% कर दिया अमाउंट निकालने में। तो कर दो। कितना आ गया था तुम्हारा यहाँ से? 99। ये आ गया, ये हो गया, ये इंटरेस्ट आ गया। तो यहाँ से तुम्हारा अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 300 में प्लस करो 99.27, तो ये हो गया 399.27। ये तो तुम्हारा यहाँ से क्या निकला? अमाउंट निकल गया। अब अगला आगे करो। इसमें कैसे करोगे? 399.27 बटे में 100, पॉइंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। इक्वल्स टू में P1 प्लस रेट कितना दिया है? 10%, और टाइम क्या कहा है? 3। टाइम जो है सेम ही रखा है ना? नहीं, टाइम 3 साल ले लिया है। चलो काट दो से 10 है 11 हो गया। ठीक है, 39927 बटे में 100 इक्वल्स टू में P गुणा 10 से 11, 11 का क्यूब 1331 अपॉन 1 2 3000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा 10। इसमें से काटो। अब इसकी इसमें से भाग करना पड़ेगा। प्रिंसिपल निकालेंगे। 39927 गुणा 10 बटे में आ गया 1331। अब इसकी जो है तुम्हें सॉल्व करके यहाँ पे आंसर निकल जाएगा, बस और कुछ नहीं बचा इसमें। 1 मिनट। हो गया ना? यहाँ से सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, बस यहाँ पे इसे वैल्यू को सॉल्व करना है, कैलकुलेटर से भी कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर 8%, हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 रुपए पे 2 साल का 10% पे, फाइंड द सम प्लेस्ड ऑन द सिंपल इंटरेस्ट। सम निकालना है तुम्हें, ठीक है। पहले क्या है ये? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? 4000 रुपए कितने पे? 2 साल में 10% की दर पर। 4000 रुपए 2 साल में, 4000 रुपए 10% की दर पर 2 साल में। 0 से 0 2 साल में 10 से 11 हो रहा है। कितना हो गया? 4000 10 से 11 11 मतलब 121 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो गया? ये 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4।
ये हो गया तुम्हारा 4840। इस पे इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया, 4840 में से 4000 को माइनस करो, 840 रुपए का तुम्हारा ब्याज निकल के आ गया। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। 840 आ गया। अब क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन में, देखो ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी 8% है, लेकिन वो हाफ है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये हाफ है, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आया 840, इसका हाफ है, मतलब कि हो गया 420 इक्वल्स टू में प्रिंसिपल यही रखेंगे। ऊपर यहाँ पे कितना है, 3 साल है और 8% है। 3 साल 8% बटे में आ गया तुम्हारा 100। काटो इसे किससे, 3 से काट दो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 140। ये कटेगा फिर से 2 से काट, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और ये नीचे 25, ये 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 25 सत्ते 175, 1750 यहाँ से तुम्हारा दूसरा आ गया। कौन सा हो गया ऑप्शन 1750, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर 5%, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 3 साल 5% की दर पर 3783 रुपए। व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है सेम अमाउंट, सेम सम ऑफ मनी पे, सेम पीरियड और सेम रेट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है तुम्हें कितना, 3783 5% की दर पे 3 साल के लिए। 5% मतलब कि हो गया 1/20, मतलब 20 से 21 हो रहा है 3 बार, 20 से 21 हो रहा है। कितना हो गया इसका, 20 का क्यूब कितना होता है 8000 और 21 का क्यूब कितना होता है 9261। अब इसमें इंटरेस्ट कितना आ गया, इस पर इंटरेस्ट आ गया तुम्हारा 1261, 1261 रुपए का इंटरेस्ट है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है तुम्हारा 3783। क्वेश्चन में 1261 की वैल्यू कितनी दी है, 3783 रुपए दे रखी है। कितने गुना है इसके, 3 गुना है, आई थिंक 3 1 3, 6 3 18, यहाँ से लगा 3 दूनी 6 1 7, हाँ इसके 3 गुना की वैल्यू दे रखी है। प्रिंसिपल ये था, इसमें इसका प्रिंसिपल भी कितना निकल के आ जाएगा, इसका 3 गुना कर दो, 24,000 रुपए जो है यहाँ से प्रिंसिपल तुम्हारा निकल के आ गया। ये आ गया तुम्हारा प्रिंसिपल। इसके बाद क्या कहा इसने करने को, इसके बाद कहा था सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यही 24,000 रुपए पे, सेम रेट सेम टाइम पे, ऐसा ही निकालनी है तुम्हें। कितने पे, 24,000 रुपए पे, सेम रेट सेम टाइम, बटे में कर दो 100, 2 0 से 2 0 काट दो, 2 0 से 2 0 काट दो, 5 3 15, 15 गुणा 24 करना है, 15 गुणा 24, 15 चौके 60, 15 दूनी 30, तो हो गया तुम्हारा 3600, 3600 रुपए आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया 3600। अगला देखो, इफ देयर इज 60% इंक्रीज इन द अमाउंट, 60% इंक्रीज हो रहा है अमाउंट 6 साल में एट सिंपल इंटरेस्ट पे, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 10,000 रुपए पे 3 साल में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। देखो क्वेश्चन करने की कोशिश करो, तब तक मैं पानी पीऊं। क्या कह रहा है, 60% का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, देयर इज 60% इंक्रीज इन द अमाउंट इन 6 ईयर, 6 साल में 60% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो रेट निकाल दो पहले, रेट क्या आएगा 60/6, कितना आ गया 10% का, तो तुम्हारा यहाँ से रेट निकल के आ गया। ठीक, इसके बाद कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, क्या 10,000 रुपए पे 3 साल में सेम रेट पे 10% पे निकालना है तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट। 1 + 10/100 कितने साल में, 3 साल में, -1, ये कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 10 से 11, 11 का क्यूब होता है 1331 इंटू, ये ब्रैकेट में रखो 1331 बटे में आ गया 1000 -1। अब इसको अंदर वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लो, 1 2 3 4, ये ऊपर ले जाओ, 13,331 में से 1000 को माइनस करो, कितना बचेगा 1331 है, 1331 में से बचेगा कितना 333 बटे में 1000 बचेगा। अब इसकी इसमें से 3 0 को 3 0 यहाँ से काट दो, बचा कितना 3310, 3310 बचा। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इसने पूछा है ना, ये यहाँ से तुम्हारा कितना निकल के आ गया 3310 रुपए का तो आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, यही तो होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है,
जावेद ने खरीदे हैं, खरीदा नहीं, बोरो किया। जावेद ने बोरो किए हैं 10,000 रुपए 2 साल की दर पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे एनुअली। उसने 12,544 रुपए पे किए 10,000 के 2 साल के एंड में। इफ ही हैड बोरो द सेम इंटरेस्ट सेम अमाउंट, अगर उसने यही अमाउंट को सिंपल इंटरेस्ट पे लिया होता तो उसे कितने रुपए जो है उसके बच जाते, ये बताना है तुम्हें। ठीक है, आसान क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है कि एक आदमी है, उसने ब्याज पे पैसे लिए हैं लेकिन वो चक्रवर्ती ब्याज पे लिए हैं। अब वो यही कह रहा है कि अगर उसने वो ब्याज साधारण ब्याज पे लिए होते तो उसके कितने रुपए बचे होते। देख रहे हो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा। 12,000 10,000 रुपये 12,544 हो जा रहे हैं। 12,544 बटे में 10,000 रुपये इक्वल्स टू में 1 प्लस रेट कितना है 10% था। ना रेट निकालना है, टाइम दिया है 2 साल, और बटे में 100 गुणा में 2 साल। अब इसको काटना पड़ेगा, काटो, कैसे काटोगे, 4 से काट दो इससे पहले। 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, फिर बचा दो 4 6 24, ये हो गया 25 बार में 00। बचा कितना, फिर काटेंगे इसको, यहाँ से कितना बचा 3136 अपॉन 2500 इक्वल्स टू में ये हो जाएगा तुम्हारा 100 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। 3136 बटे 2500, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 ऊपर काटे 15 बार में 30, एक बचा, 2 छक्के 12, एक बचा, 2 अट्ठे 16, तो ये आ गया 1568 अपॉन 1250 इक्वल्स टू 100 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाता है, फिर किससे कटेगा ये, 2 से कट रहा है ना, 2 छक्के 12, 2 पंजे 2 छक्के 12, 50 का 25 हो गया, ये हो गया 7 बार में, 8 बार में और 4 बार में, ये हो गया 625 हो गया, 25 का स्क्वायर 784 हो गया, 28 का स्क्वायर इक्वल्स टू में बचा कितना 100 प्लस आर अपॉन 100, ये दोनों का स्क्वायर है तो इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को उड़ा दिया, एक स्लाइड को बढ़ा लिया। अब बचा कितना 28 बटे 25 इक्वल्स टू 100 प्लस आर बटे में 100। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी यहाँ से, तो ये हो गया तुम्हारा 2800, ये हो गया तुम्हारा 2500 प्लस 25 आर। 2800 में से 2500 गए, 8 में से 5 गया, बचा कितना 300 इक्वल्स टू 25 आर। तो काट दो इसे, 25 से 25 से कम 25 बचा 5, 25 दूनी 50, 12% की रेट निकल के आ गया। अब इसके बाद इसे सॉल्व करना है सिंपल इंटरेस्ट पे। देख रहे हो विनोद, ये तो तुम्हारा निकल के आ गया, ये 12% का रेट निकल के आ गया। अब इसमें क्या कह रहा है, ये 12,544 रुपए का इसने दिया है। 10,000 रुपए थे, 12,544 हो गए, तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 2544, 2544 रुपए का तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ये भी तो लिख लो, CI कितना आया 10,000 रुपए की राशि 12,544 हो रही थी, तो कितना आ रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट 2544 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है इसमें। अब तुम्हें SI निकालना है, कितने पे 10,000 पे 3 4, रेट कितना आया हमारा 12%, और टाइम कितना है 2 साल, बटे में कर दो 0, 0 से 0 कैंसिल, 12 दूनी 2400, ये यहाँ से निकल के आ गया 2400। और ये तो तुम्हारा क्या निकल के आया, ये आया साधारण ब्याज पे, कितना ब्याज लगता है 2400 का, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना लगा है 2544 रुपए का। तो कितने रुपए बच जाते उसके, 2500 में से 2400 को माइनस कर दो, 5 में से 4 गया, 144 रुपए उसके बच जाते। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अमित बोरो करता है सम अमाउंट 10% के दर पर सिंपल इंटरेस्ट पे 1 साल के लिए। अभिषेक बोरो करता है सेम अमाउंट को सेम रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इफ अभिषेक ने 50 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं अमृत से इंटरेस्ट के रूप में, तो कितना अमाउंट डिड ईच ऑफ देम बोरो, तो उन्होंने कितने रुपए का जो है लोन लिया था, उधार लिया था। लोन कहां से आ गया, उधार कितने रुपए का लिया था निकालो। पहले वाले ने कितना लिया 10% की दर पे लिया 1 साल के लिए, दूसरे वाले 10% की दर पे लिया है 1 साल के लिए, और कुछ एनुअली तो नहीं है इसमें,
कंपाउंडेड है तो अभिषेक बोरो द सेम अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम कंपाउंडेड एंड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब रेट हो जाएगा आधा, रेट हो जाएगा तुम्हारा 10% बटे 2, रेट हो गया 5% और टाइम हो गया तुम्हारे 2 साल। अब निकाल दो इसमें इसको कितने रुपए, 50 रुपए इसने ज़्यादा दिए हैं ना, ये 50 इक्वल्स टू पी, प्रिंसिपल तो निकालना ही है, 1 प्लस पी अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 1, इसमें से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दो, p इंटू 10 गुणा 1 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, p बटे 10 यहाँ से बचा, ये हो गया 50 इक्वल्स टू p, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया 20 से 21 गुणा में 441 बटे 400 माइनस 1 माइनस p बटे 10, ये हो गया 400 इधर जाएगा, 441 में से 400 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 441 में से 400 माइनस करेंगे बचेगा 41 बटे 400, इसमें से p बटे 10, यहाँ से दोनों जगह से p को कॉमन निकाल लेंगे तो ये अंदर क्या रह जाएगा, इक्वल्स टू में p में कितना अंदर बचेगा, 41 बटे 400 माइनस 1 बटे 10। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 400, तो ये तो 41 का 41 रहेगा, ये इसका कितना गुना है 40 गुना, तो ये 40 हो जाएगा। इसके बाद 50 इक्वल्स टू पी, 41 में से 40 गया बचा 1 बटे 400, तो प्रिंसिपल यहाँ से कितना आ जाएगा 50 गुना 400, तो कितना आ जाएगा 20,000 रुपये तुम्हारा यहाँ पे प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। इतनी देर में भी प्रिंसिपल निकल के आ गया भाई साहब, इतनी देर में। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंथी क्वेश्चन है भाई, कहना तो पड़ेगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 11%, 2 साल में कितना हो रहा है 4642 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इसी का, सेम उसी पे। $4642 हो रहा है। ठीक है, 4642 रुपए का ब्याज हो रहा है, 4642 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है 11% की दर में 2 साल के लिए। P 1 प्लस 100 अपॉन 100 और 2 साल 4642 इक्वल्स टू P ब्रैकेट 100, ये हो गया 111 बटे में 100 और ये 111 का स्क्वायर करो, 111 111 111 कितना हो गया 12321 12321, ये हो गया तुम्हारा 4642 इक्वल्स टू में P गुणा 12321 अपॉन में लेंगे 1 2 3 4, यहाँ सीधे ही निकाल दो, कंपाउंड इंटरेस्ट सीधे ही निकाल दो ना, तो -1 और कर लो, सीधे ही निकाल देना, कहाँ बाद में माइनस करते फिरेंगे, सीधे यहाँ से इंटरेस्ट ही निकल के आ जाएगा। कितना हो गया 4642 इक्वल्स टू में 321 में से 10,000 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 321 में से 10,000 माइनस करो, 12321 में से माइनस करो 1 2 3 4 और बटे में तुम्हारा 1 2 3 4 0 है, इसमें से कितना माइनस होके आ जाएगा, 1 मिनट, 4642 में से माइनस करो P गुणा कितना बचा उसमें से 2321 और बटे में हो गया 1 2 3 4, इसको कितनी गुना है, इसका दुगना है, ये 2 बार में काटा, तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया 20,000। प्रिंसिपल यहाँ से कितना आ गया तुम्हारा 20,000 रुपये। आगे क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट सेम रेट सेम दर पर, यही प्रिंसिपल आ गया, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इसी पे। 3 4 सिंपल इंटरेस्ट रेट कितना था 11% 2 साल के लिए, 11 गुणा 2 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 11 दूनी 22, 22 दूनी कितना 44, 4400 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना ऑन अ सम ऑफ अमाउंट, ऑन ए सम ऑफ अमाउंट 2 साल में 10% की दर पे 500 रुपए है, सिंपल इंटरेस्ट पे दे रखा है इसने। दस % की दर पर 2 साल में 500 रुपये, काटो 500 है ना, ये 0 से इस 0 को काट दो, इससे 25 बार में काट दो, तो प्रिंसिपल कितना आ गया तुम्हारा 2500 रुपये, तुम्हारा प्रिंसिपल निकल के आ गया यहाँ से। अब क्या कह रहा है इसमें,
कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन द सेम सम सेम रेट सेम टाइम। 2500 रुपये पे ही इसको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 1 + 10 बटे में 100 गुणा स्क्वायर, 0 से 0 11, 10 से 11 हो गया 2500 गुणा 121 बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 121 गुणा 25 करो, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और फिर काटो 25 बार में 3025 आ गया। यहाँ से कितना 3025। इसने निकालने को क्या कहा है, ब्याज निकालना है ना, इसमें से माइनस कर दो। CI कितना आ गया 3025 में से 2500 रुपये को माइनस कर दो, 10 में से 5 के बचे 5, 525 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8 ईयर एट 8% पर एनम ऑन अ डिपॉजिट इज 16,000 रुपये जो है सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। पहले निकाल दो सिंपल इंटरेस्ट को। 16,000 रुपये का इंटरेस्ट लग रहा है 8% की दर पे 8 साल में, 8% की दर पे 8 साल में बटे में 100, 8 से 8 64 होता है ना, नहीं इससे काट दो 4 से, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, फिर काट दो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 हो गया ये हो गया 4 एकम 4, ये हो गया 25, इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो प्रिंसिपल आ गया तुम्हारा 25,000। ये तो निकल के आ गया तुम्हारा प्रिंसिपल। अब क्या कह रहा है इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का, रेट जो होगा वो 1/4 हो जाएगा। तो रेट कितना है हमारा 8% है, 8% का 1/4 कितना हो गया 2%। रेट जो हो गया वो 2% का रेट हो गया 2 साल में, और प्रिंसिपल तो वो निकल ही गया 25,000 रुपये पे। 1/2/100 का दुगना 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 से 51 होगा। 1 2 3 गुणा 51 गुणा 51 बटे 25, 5 5 ज़ा 25, 00, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये इससे कट गया 10 बार में 51 कितना हो जाता है 51 और 51 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा 50, 51 लो ना 50 + 1, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और एक बार में ये तो कितना निकल के आ गया तुम्हारा 5 5 10 2601, कितना आ गया 2601 और 1 0 तो पहले से 26,010। इसमें ब्याज पूछा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो 25,000 में से 26,000 को माइनस कर दो, मतलब कि 26,010 में से 25,000 को माइनस कर दो तो बचेगा कितना, 6 में से 5 गया बचा 1, 1010, 10 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। A certain sum of money earned and इंटरेस्ट कितना 2,000 रुपये एट द रेट ऑफ 10% की दर पे, 2 सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल में। पहले ब्याज, अरे यार वही क्वेश्चन आ गया सेम टाइप का, इसको तुम अपने आप करना होमवर्क में, एक ही क्वेश्चन है इस टाइप का, इसको तुम लोग होमवर्क में कर लेना। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगला टाइप आ गया आज का आखिरी टाइप जो कि टाइप 5 है, जो कि डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन SI और CI। इसके लिए सबसे पहले तो इसमें 2 ही पूछता है, एक तो पूछता है तुमसे 2 साल का डिफरेंस, 2 इयर्स का डिफरेंस, और इसके लिए बहुत ही एक छोटा सा और प्यारा सा फॉर्मूला होता है जो कि आराम से लगाओ और क्वेश्चन बनाओ, PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। और दूसरा जो इसमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है 3 साल का डिफरेंस, 3 इयर्स डिफरेंस। इसका भी एक प्यारा सा छोटू सा फॉर्मूला होता है, वो होता है PR² ब्रैकेट 300 + R अपॉन 100 का क्यूब। ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें कंठस्थ होने चाहिए, बिल्कुल इजी होते हैं। बस इसमें क्या है, इसमें PR² एक जो है यहाँ पे क्यूब बढ़ गया और ये 300 + R हो गया 3 वाले में। समझ गए, समझी गए होगे, इतने तो समझदार हो। इसमें क्या पूछा है इसने, कितने साल का इंटरेस्ट वो पूछा है, देखो 2 साल का। निकाल दो, फॉर्मूला पहले लिख लो, PR² बटे में 100 का स्क्वायर। अब देखो इसमें इसने डिफरेंस दे दिया 97.2 और प्रिंसिपल पूछ लिया है 9% की दर पर, ठीक है। इसने इक्वल्स टू की दर की वैल्यू दे दी 97.2, प्रिंसिपल पूछ लिया 9% की दर पर
81 हो गया, या तो इसे ब्रेक डाउन करके ही लिखो क्योंकि इसे काटना भी तो पड़ेगा। बटे में 100 गुणा 100, यहाँ से पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, इस 0 से एक 0 काटा, 9 से काटो इसे, 10 बार में 90, 7 बचा, 8 बार में 72, फिर काटो 9 से, 9 कम 9, 9 दूनी 18। तो प्रिंसिपल यहाँ से कितना निकल के आ गया तुम्हारा 12,000 रुपये। करेक्ट आंसर हो गया प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर डी इज द सही आंसर, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, डिफरेंस इसमें भी वही निकालना है, इसमें निकालना है 3 साल का, 3 ईयर का डिफरेंस है। 3 ईयर वाले में हमने क्या देखा था, कैसे करा था, 3 ईयर का फॉर्मूला क्या था, पी आर स्क्वायर ब्रैकेट 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब, ये था तुम्हारे 3 ईयर वाले का। इसमें क्या क्या कह रखा है इसने, डिफरेंस निकाल, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5,000। अच्छा, इसमें डिफरेंस नहीं दिया है, प्रिंसिपल दिया है 5,000 रुपये। रेट कितना दिया है तुम्हारा 10% और टाइम तो 3 साल है ही। 10% का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना 100 गुणा में 300 प्लस 10 कितना 310, नीचे आ जाएगा तुम्हारा 100 का क्यूब। 3 बार करके लिख लो। 1 से तो ये कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये गया, इस जीरो से ये गया, 31 गुणा 5 इसका आ गया कितना 155। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी 2 ईयर इज 16.32, 16.32 दे रखा है इसमें, कितना दिया ये यहाँ कैसे आ गया, इधर करना था, 16.32 दिया है। इक्वल्स टू में पी निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% 2 साल के लिए, 5 का हो गया 25 बटे में 100 गुणा में 100, ये 2 जीरो से नीचे 2 जीरो बढ़ा है, पॉइंट हटा के इससे ये कट गया, 25 से कट गया, 25 चौके 100, तो प्रिंसिपल यहाँ से आ गया 1632 गुणा 4, तो ये हो गया 4 दूनी 8। लास्ट में यूनिट डिजिट 8 किसकी है, इसकी भी है, इसकी भी है, ये हट गया, ये हट गया। अब देखो पूरा करना पड़ेगा, 4 2 8, 4 3 12, हासिल लगा 1 6 3 8, 6 चौके 24, 1 25 और 4 एकम 4 और 25 मतलब 2, 4 एकम 4 5 6, 6568। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया, 6568, 6538 28। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसमें जो दिया हुआ है 2 साल का डिफरेंस दे रखा है 240 रुपये, रेट 8% है। देखो 240 रुपये इंटरेस्ट दे रखा है, वो डिफरेंस दिया है, रेट कितना था तुम्हारा 8%, 8 गुणा 8 बटे में 100 गुणा 100, काटो इसे, 8 से 8 एकम 8, 8 3 24 0, 4 से काटो 4 दूनी 8 और ये 25 बार में, इसे काटो 2 से 15 बार में, तो ये प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया, ये आ गया तुम्हारा 2500 गुणा 15, 25 और 15 की गुणा कर दो, 25 पंजे 125 और ये एक बार में 25, कितना हो गया 37500, 37500, 37500। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 37500। अगला क्या है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अर्न सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2000 रुपए का इन 2 ईयर 10% की दर पे, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट ऑन द सेम इज कंपाउंडेड एनुअली, तो डिफरेंस निकालना है इन दोनों के बीच का, 2 साल का ही दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, पहले तो इसको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है तुम्हें, प्रिंसिपल निकालो, पी 10% की दर पे 2 साल के लिए बटे में 100, इससे ये काट दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, तो पी इक्वल्स टू आ गया 1 2 3 4, 10,000। अब क्या कह रहा है इसके बाद, प्रिंसिपल 10,000 आ गया। इफ द इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट इज कंपाउंडेड एनुअली देन द डिफरेंस बिटवीन द 2 टाइप ऑफ इंटरेस्ट, दोनों तरह के इंटरेस्टों के बीच का डिफरेंस पूछा है उसने। प्रिंसिपल आ गया यहाँ से ये 1 प्लस 10 बटे में 100 और इसका कर दो स्क्वायर, 0 से 0 काट दो, 10 से 11 मतलब 3 4 गुणा 121 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया 12100, कितना हो गया 12100। अब यहाँ से इसका इंटरेस्ट निकाल दो, 12100 में से 1 2 3 4 को माइनस कर दो, कितना आ गया 2100 रुपये। यहाँ से ये तुम्हारा इंटरेस्ट निकल के आ गया। ये क्या निकल के आया तुम्हारा CI का
इंटरेस्ट, और ये 2000 किसका दिया था तुम्हारा, SI का इंटरेस्ट, तो CI माइनस SI कर दो। 2100 में से 2000 को माइनस कर दो, बचेगा कितना 100, वही तुम्हारा 2 साल का डिफरेंस होगा। ऑप्शन सी, इसमें टेस्ट में पूरा डिटेल में पूछ लिया भाई। लो फिर वही लुक के टाइप के, फिर से वही वाला बच्चों वाला फिर से कर दिया तुम्हें। 45 इक्वल्स टू P गुणा 12.5% गुणा 12.5% बटे में 100, पॉइंट है नीचे में 100, ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, एक और 100 नीचे बढ़ाया, काटो से 25 से, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 25 से काट दो, 25 से कम 25, 5 से 5 पंजे 25 और 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो P यहाँ से आ गया 45 गुणा 4, 5 चौके 20 हासिल लगा दो, 4 चौक 16, 17, 18, कितना आ गया 180। कुछ तो हुआ है, ओ 1 4 नहीं है, 2 4 और हैं। 180 गुणा 16 करो, 16 गुणा 180 कितना हो जाता है, 6 8 48 का 8 4 करी 1280। कुछ तो गड़बड़ कर दिया बेटा, इतना भी आसान नहीं बन। कितना हो गया 4 का क्यूब 64, 64 गुणा 45, 64 गुणा 45 करो कितना होगा, 5 4 20 का 0 2 कैरी, 5 6 30 32। अब यहाँ से हो गया 16 और एक हासिल 25, कितना हो गया 2 5 3 8 6 2 8 2880। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लास्ट टेस्ट के बाद एक और। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ 15,000 रुपए पे 8% की दर पे 2 साल में निकालना है। 15,000 रुपए पे 8% की दर पे 2 साल में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 तियां 15, 4 तियां 12, 12 गुणा 8, 12 अट्ठे 96। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, डिफरेंस दे रखा है, प्रिंसिपल दिया है हमें 4,000 रुपए, 2 साल का ही पूछा है। देखो अभी तक ज़्यादातर क्वेश्चन 2 साल वाले ही पूछे जा रहे हैं तुम्हारे, तो तुम्हारा यही इम्पोर्टेंट है। पी दिया हुआ है, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 बटे में 100 गुणा 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, बचा कितना 40 गुणा 4 160। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अब आएगा अगला टाइप जो कि हम लोग करेंगे कल। क्या है इसमें, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द रेट। इसमें तुम्हें रेट निकालना होगा। यहाँ पे तुम्हारी होती है क्लास खत्म। थैंक यू सो मच। अगर तुमने वीडियो अभी तक देखा है तो तुम सही रास्ते पे हो बेटा, पढ़ रहे हो और इस बार सिलेक्शन ले रहे हो। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय श्री राम। पानी पियो, अपने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, और नेगेटिविटी जब आए तो टहलने निकल जाओ, और फिर जब वापस आ जाओ थोड़ी देर में टहल के, जब नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। डीमोटिवेटेड हो तो थोड़ा सा वर्कआउट कर लो, सही हो जाएगा, डोपामाइन रिलीज होगा, बॉडी सही हो जाएगा, माइंड सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सारे बच्चे बोलेंगे हाथ जोड़ के ऊपर उठा के जय श्री राम।